मेरे साथ इस वक्त जेएनयू के छात्र नेता मोहित पांडे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसी के लिए जो आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में उनकी क्या राय है। मोहित जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो आज ये प्रोटेस्ट है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या नज़र आता है कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये प्रोटेस्ट करना ज़रूरी था क्योंकि जो लोग देश में कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेकर बैठे हैं, जिनका ये जिम्मेदारी है कि देश में एक पब्लिक ऑर्डर हो, वो लोग चुपचाप बैठे हैं। ना केवल चुपचाप बैठे हैं बल्कि वो लोग इस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं। मतलब एक घटना होती है तो स्टेटमेंट आता है जिसने घटना की है उसके पक्ष में, जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनके पक्ष में। आप देखें, अखलाक के केस में यही होता है, झारखंड में तमाम केसेस में उनके पक्ष में ऐसा होता है। इसलिए यहाँ की जनता को उतरना पड़ता है कि भाई ये इंडिया तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है और हम लोगों के नाम पे तुम कत्ल नहीं कर सकते। हमने भी इस इंडिया को बनाने में उतनी ही मदद की है और इसीलिए आज आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कभी उन्हें लोगों को, विशेष तौर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को गो तस्कर बताया जाता है, कभी उन्हें झूठे बीफ खाने के इल्ज़ाम में मारा जा रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूर्व में अखलाक की घटना हुई या फिर पहलू खान की हुई और अब जुनैद, तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, गो विशेष तौर पे गाय के संदर्भ में इस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसमें आप साफ जान लीजिए एक आइडियोलॉजी वर्क कर रही है, जो आइडियोलॉजी बहुत संगठित तौर पर वर्क करती है, जो आइडियोलॉजी सीधे अभी की सरकार जो है, जो उसको चलाती है आरएसएस, उससे संबंधित है। वो सरकार और आरएसएस संरक्षित करते हैं इस तरह की आइडियोलॉजी की भीड़ जो है किसी को भी मार दे, खासकर मुस्लिमों को टारगेट करके मारे और उसके बाद वो पूरी इम्प्यूनिटी प्राप्त होती है। जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो कल्प्रिट होते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। मतलब आप जान लीजिए कि देश जो है, जैसे सही कहा आपने कि देश कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय काऊ इंस्टीट्यूशन से चल रहा है। देश कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय आरएसएस के जो प्रोपोगेंडा है उससे चल रहा है। तो आज उसके खिलाफ यहाँ पे लोग गुस्से में उतरे हैं और आज पूरा देश बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारा भारत नहीं है, हम भी भारत को रिक्लेम करेंगे, हम भी अपने इंडिया को रिक्लेम करेंगे और देश को रिक्लेम करते हुए बोलेंगे कि देश को चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलाओ। अखलाक कांड, पहलू खान कांड, जुनैद कांड, तमाम ऐसे दिन पर दिन केस सामने आते जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब इन पर रोक लग पाएगी या फिर आगे भी भविष्य में कोई और नया इस तरह की घटना देखने को मिलेगी? घटनाओं का होना, जब तक ये आइडियोलॉजी यहाँ पे वर्क करेगी तो घटनाओं का होना हो सकता है जारी रहे, लेकिन रोक लगाने की पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से भी जारी रहेगी। हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे डटे रहेंगे और एक कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं कि मानव सुरक्षा कानून बनाया जाए, जो कि स्टॉप मॉब लिंचिंग एक कैंपेन चला है नेशनल लेवल पे, उसके तहत एक कानून का भी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है कि जल्द से जल्द कानून बना के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लोगों ने कसम खाई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के सरकार में बैठे हैं, वो लोगों पे भी जिम्मेदारी पड़े कि भाई अगर तुम नहीं इसकी जिम्मेदारी लोगे तो तुमको भी हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप जैसे आपने अभी कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपनी विचारधारा को थोपना चाह रही है। आखिर क्यों आपके साथ ये बात कह रहे हैं? क्योंकि लगातार लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नहीं इन बातों को समझ रही है कि बहुत हुआ है ये घटनाएं? देखिए, साफ है उनकी आइडियोलॉजी भी उनको यही मतलब कहती है कि आप जो भी है इस तरह की नफरत गर्दी वाली विचारधारा फैलाओ। लोग भी उनकी उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ ये सरकार की आइडियोलॉजी? लोग अगर सपोर्ट कर रहे होते तो आज इतने लोग पूरे देश भर में नहीं उतरे होते। आज केवल ये नज़ारा यहाँ का नहीं है, आज मुंबई का भी यही नज़ारा है, बेंगलोर का भी यही नज़ारा है, गया का भी यही नज़ारा है, लखनऊ और इलाहाबाद का भी यही नज़ारा है। लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। लोग नहीं चाहते कि देश में नफरत गर्दी राज करे। और अंतिम सवाल कि लगातार जो ये घटनाएं हैं विशेष तौर पे बीजेपी शासित राज्य में नजर आ रही है, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? साफ है, बीजेपी और आरएसएस ही नफरत गर्दी की विचारधारा को देश में फैलाना चाहते हैं और अगर उनको है कि हम नहीं फैलाना चाहते हैं तो आए खुल के बोलें घटनाओं पे। तो ये थे मोहित पांडे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बीजेपी लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने दे रही है और जो भी असामाजिक तत्व है वो पूरी तरह समाज में हावी होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन नैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।